हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम हो रहा है और जल्द ही उसकी जो है आपकी एग्जाम की डेट आने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही शानदार अंदाज में एक अपना रीजनिंग का नया प्रैक्टिस सेट। गाइस, क्या दिया हमें पहले ही क्वेश्चन में कि श्रृंखला जो है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए गाइस, कैसे हमारे पास पहले दिया है 377, फिर दिया है 265, फिर दिया है 173, फिर दिया है 101, फिर दिया है 49 और फिर पूछा हमसे कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है ना। तो जरा देखते हम। तो पहले मैंने इन दोनों को क्या करा, डिफरेंस करके देखा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वे में तो घट रही है। हाँ, तो पहले घटा के देख लेते हम। जरा देखिए, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 112 का अंतर। ठीक है, जरा यहाँ भी देखते हैं कितने का अंतर है। 5 में से 3 2, 6 में से 7 जाएगा नहीं। हासिल लो, 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस? 16 में 7 गए, कितने बचेंगे गाइस? 9, यानी 92। ठीक है ना। चलिए, तो अगले में देखिए गाइस, कितने का अंतर है हमारे पास। हाँ, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 0 7, यानी 72 का। ठीक है, आगे देखते हम। देखिए अपना, 1 में से 9 जाएगा नहीं, 11 में से 9 गए 2, यहाँ क्या बच गया गाइस? आपका 9, 9 में से 4 गए 5। तो यहाँ हमें एक चीज समझ में आ रही है गाइस, क्या? अगर मैं इन सबका अब फिर दोबारा डिफरेंस देखूं, डबल डिफरेंस देखूं, तो 112 में से 92 जाएंगे, कितने कितने कम हो रहे हैं? 20। ठीक है ना, यानी माइनस का 20। ऐसी 92 से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 72। ऐसी 72 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा? 52। ऐसी 52 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास गाइस? 32। ठीक है ना। अब इसमें से क्या करो, आप इस 49 में से 32 घटाओ, जो आएगा वो यहां लिख देना। जरा घटाइए, 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 7। यहाँ क्या बच गया? 4 में से 1 3 गया 1, यानी कितना आया? 17। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना? यानी यहाँ पे जो सीरीज गई वो डबल डिफरेंस में गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि यदि शब्द दिया है PETRIFACTION में सभी स्वरों को ठीक अगले व्यंजन से बदल दिया जाए, दिया जाता है, और इसके साथ इसके बाद जो है सबके अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पूछा गया है कि कौन सा अक्षर है जो दाएं से छठे अक्षर के बाएं दूसरा होगा। तो जरा सबसे पहले गाइस देखो, हमारे पास जो शब्द दिया है वो लिखो। क्या दिया है? PETRIFACTION। ठीक है ना, ये दिया गया था। और इसमें बोला गया था जो सभी स्वर थे उनको ठीक अगले व्यंजन से बदल दो। यानी ई का है, ई स्वर है, तो ई से अगला जो व्यंजन होगा वो क्या होगा? एफ। ऐसी आई है, आई को बदल दो जे में। ऐसी ए है तो इसे बदल दो बी में। और ऐसी आई है तो इसे बदल दिया जे में, और ओ है तो बदल गया पी में। ठीक है ना, बदल गए। बाकी कॉन्सोनेंट को तो कुछ नहीं कहना था, यानी इनको सबको ऐसे लिख दो। यानी ये शब्द कुछ इस टाइप से बन गया होगा। ठीक है ना। अब इसको ये कह रहा है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है। ठीक है ना, तो जरा वर्णमाला के अनुसार लिखो। तो सबसे पहले इसमें क्या है गाइस मेरे पास लिखने के लिए? बी। उसके बाद में सी है, हाँ है। डी है, नहीं है। ई तो होने का नहीं। एफ, एक और एक दो। ठीक है ना, 2 बार एफ है तो लिख दिया 2 बार एफ। एफ के बाद में जी है कहीं इसमें? नहीं है। एच नहीं है।
आई होने का नहीं। उसके बाद जे, जे भी दो जगह है, जे और जे, के है नहीं है, एल नहीं है, एम भी नहीं है, एन, हाँ एन है, एक जगह है एन। उस साइड में ओ होने का नहीं, पी एक ही है, हाँ दो पी है, दो जी दो पी हो गए। पी के बाद में क्यू नहीं आएगा, आर है एक है, एस नहीं है, टी है, उस साइड में यू नहीं होने का, और जी बी, हाँ जी गाइस, टी इसमें कितने हमारे पास गाइस, दो टी थे, ठीक है ना, तो दो टी लिख दिया, यानी ये बन गए हमारे पास। अब जो शब्द होंगे वो ये होगा, ठीक है। उसने बोला था कि दाएं से छठे अक्षर के बाएं, तो दाएं से छठा अक्षर ढूंढो पहले। दो, मतलब एक दो तीन चार पांच छह, तो दाएं से छठा अक्षर ये, और इसके भी बाएं जाना है, तो पहला और दूसरा, तो कौन सा शब्द मिल गया मुझे गाइस, जे, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया इतनी चीज गाइस। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक महिला है जो पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना, तो हम पूरब की ओर चलाना। अब पूरब किधर साइड होता है गाइस, तो हम जो जनरल डायरेक्शन लेके चलते हैं वो कौन सी होती है, यही तो होती है। ये इधर वाली साइड कौन सी होती है, ईस्ट, तो इधर वाली साइड क्या होती है, वेस्ट, और लेफ्ट हैंड पे क्या होता है आपका, नॉर्थ, और राइट हैंड पे क्या होता है गाइस आपका, साउथ, ठीक है ना। चलिए, अब वो पूरब की ओर चल रही है महिला, तो मैंने कहा कि ये उसका घर था, वो पूरब की ओर गई, ठीक है, कितने किलोमीटर, 11 किलोमीटर, लो जी 11 किलोमीटर चल गई। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चल गई, दाएं तो नीचे की ओर मुड़ेगी, अब मोड़ दिया लो हमने, और 7 किलोमीटर चल गई, ठीक है ना। चलिए, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो दाएं मुड़ेंगे तो गाइस हम किधर को मुड़ेंगे, इधर की ओर, ठीक है ना। और कितने किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, उत्तर किधर है गाइस हमारा, उत्तर तो ऊपर की ओर है, और चूंकि 15 किलोमीटर गए हैं तो यानी इधर आ गए हम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, 15 किलोमीटर की। और कह रहा है वो दाएं मुड़ती है और फिर 16 किलोमीटर चलती है, दाएं किधर को मुड़ेगी गाइस, दाएं तो वो इधर को मुड़ेगी ना, और 16 किलोमीटर जाना है, ठीक है चल गई। तो पूछना चाह रहा है कि फिर वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर मुड़ोगे तो कितना, किधर को जाएगा गाइस, ये देखिए जरा आप पहले, ये टोटल कितनी है, 15 थी यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से गाइस ये नीचे की है 7, तो ये ऊपर की तो 8 बची होगी ना, ऊपर की 8 और ये नीचे की 7, ठीक है ना। अब वो कह रहा था कि वो दाईं ओर मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर, तो लो जी 8 किलोमीटर यानी इस लाइन के सीध में ही तो आएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ आ गया। चलो जी, आगे क्या कहा, कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो आरंभिक बिंदु से देखो लो कितनी दूरी है गाइस, ये कितनी है गाइस, 16, ठीक है ना, जिसमें से मुझे ये पता है ये कितनी है, 3, तो आगे की कितनी होगी फिर, 13। क्लियर है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 11 किलोमीटर, और 13 ये, तो टोटल कितनी हो गई दूरी, यानी कुल दूरी जो निकल के आई यहाँ से वो कितनी आ गई, तो 11 एक है गाइस और 13 एक है, ठीक है ना। 11 तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई, और 13 हो गई है यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल कितनी हो गई, 11 13 24 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी उसकी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है, 24 किलोमीटर। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र चुनिए। असंगत देखो कैसे गाइस, कि यानी 4 फिगर दी हैं, इन 4 फिगर में से 3 फिगर तो ये किसी तरह से बन रही होंगी, बस एक फिगर इसमें अलग होगी वो देखनी है। तो चलिए गाइस, क्या दिया हमें, आई बी, और क्या दिया है 11, एफ एल दिया है कितना 19, एम एस और दिया है इसके साथ क्या 33, तो डी टी के साथ क्या दिया है 25। तो चलो देख गाइस,
अगर मैं बात करता हूं किसकी, आई और बी, तो आई और बी को मैं कहीं जानता हूं क्या, कि आई होता है 90 नंबर पे और बी होता है दूसरे नंबर पे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई बी को 11 सभी तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और दूसरा था एफ एल। एफ का नंबर कितना होता है, 6 और एल का 12। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या 19 ला पा रहा हूँ, नहीं। हाँ, तो 18 आ रहा है। ठीक है ना, ये तो बन नहीं पा रहा, तो ये खत्म। ठीक है ना, यानी ये तो पूरा बन नहीं रहा। चलो जी, उसके बाद देखो गाइस, एम और एस। एम होता है 13 पे और एस होता है 19 पे। लाना कितना है, 33। क्या देखते हैं, 19 और 33 कितने होते गाइस, 32। बट लाना क्या था, 33, यानी यहां भी नहीं बात बनी। ठीक है, चलिए डी टी, डी और टी। देखिए डी की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 20, तो कितना लाना था मुझे यहाँ, 25। बट यहाँ कितना आया, 24, यानी ये भी नहीं मैच करा। तो मैच कौन सा कर गया, बस ये वाला। ठीक है ना, तो संगत ये तो हो गया, क्योंकि तीन तो बन नहीं रहे, ये वाला बन रहा है। तो कौन सा बन गया ऑप्शन, यानी फिगर एक। फिगर एक किसमें है गाइस, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि बी जो है वो सी के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है ना, चलिए बी जो है जहां भी बैठेगा वो सी के ठीक दाएं बैठेगा। सी इधर है तो बी इधर होगा। ठीक है ना, चलिए जी, वो कह रहा है कि बी जो है वो दाईं और, ठीक है ना, बी जो है वो 4 स्थान दाईं ओर जाता है। ठीक है ना, तो 4 स्थान जाता है, मतलब मैंने कहा कि बी यहाँ था और सी यहाँ था। बी अपने जो है दाईं स्थान 4 स्थान जाता है, तो यानी मतलब देखो क्या, यानी बी पहले यहाँ था, अब देखो कहा, यानी 1 2 3 और 1 4, यानी बी यहाँ होगा। ठीक है, चलेगी। और सी जो है वो अपने स्थान से बाईं ओर जाता है, 8 स्थान बाईं ओर जाता है, तो यानी सी यहाँ था, इसके बाईं ओर 8 स्थान थे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। सी यानी यहाँ आ गया। ठीक है ना, पहले सी यहाँ था, अब यहाँ आ गया। बी पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो पूछ रहा है कि दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं, यानी ये इनके छोर है, एंड पॉइंट है, यानी इससे इधर को नहीं, इससे इधर को, मतलब इससे इधर को कोई नहीं है और इससे इधर को कोई नहीं है। ठीक है ना, चलेगी। तो पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कुल संख्या कितनी है, तो बस गिन लो गाइस जी ने सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। तो टोटल कितने पर्सन है गाइस इसमें, 14% है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है, इतनी चीजें नहीं। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, क्या कहा है, कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की कह रही है, मतलब एक लड़की है और एक तस्वीर वाली लड़की है। ठीक है ना, तस्वीर है, इसको देख, इसकी ओर इशारा करते हुए कह रही है क्या, कि वह मेरे पिता, ठीक है, कौन, ये लड़की जो है वो मेरे पिता, दो जी, मेरे पिता की पत्नी, पत्नी हो गई है, पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। ठीक है ना, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे कहीं, कि तस्वीर में दिख रही लड़की का दूसरी लड़की से क्या संबंध है। तस्वीर में जो लड़की दिख रही है उसका दूसरी लड़की से क्या संबंध है, यानी ये कौन लगेगी, देखो ये मम्मी, मम्मी की बहन क्या लगेगी, मौसी, और मौसी की बेटी क्या लगती है इस, मौसेरी बहन। क्या मौसेरी बहन है इसमें, नहीं है। तो बहन तो जो होती है वो रियल होती है, बट यहाँ पर किससे जाएंगे फिर हम, कजिन से। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट
आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि वैनारेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो केवल अधिकारियों और प्रबंधकों को निरूपित करती है। ठीक है ना? समझ में आई है? जल्दी गाइस, हमें किस किस को बताया है? एक तो क्लर्क को बताया है, यानी जो कागज पत्रों का काम करते हैं वो है। दूसरा ऑफिसर है, यानी ये अधिकारी हो गए। ठीक है ना? मैनेजर क्या होता है गाइस? प्रबंधक होता है। ठीक है ना? प्रबंधक हो गया। ठीक है, तो हमसे बस ये तो पूछा था कि केवल अधिकारी और प्रबंधकों की संख्या को बताना है। तो जरा देखिए गाइस, यानी मतलब सर्किल वाला पॉइंट चाहिए और त्रिभुज वाला पॉइंट चाहिए। जरा देखो, और त्रिभुज तो ये है, ठीक है, और सर्किल वाला पॉइंट ये है। अब इन दोनों में देखो गाइस, जो दोनों के लिए संख्या आ रही हो केवल, ठीक है, तीसरे के लिए ना जा रही हो, तो कौन सी संख्या मिल गई हमें? तो संख्या मिल गई गाइस हमें 6। ठीक है ना? समझ में आई? तो 6 ऐसी संख्या है जो केवल अधिकारी और प्रबंधक को दर्शा रही है। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 गाइस वो अधिकारी को भी दिखाएगी, क्लर्क को भी दिखाएगी और प्रबंधक को भी दिखाएगी। ठीक है ना? बट मुझे तो क्लर्क चाहिए नहीं था, तो बचा कौन? 6। यानी 6 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि फिगर 1 2 3 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सी चित्र जो है दी गई श्रृंखला के अगला चित्र होगा। मतलब कहने का ये है गाइस, इससे चित्र ये बना, इससे चित्र ये बना, फिर इससे ये बना, तो इससे अगला पूछा है कि यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा। तो जरा देखिए गाइस, तो हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है क्या, कि ये ब्लैक सर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ ये व्हाइट है, अगला ब्लैक है, तो अगला फिर व्हाइट है, तो इससे अगला क्या होगा गाइस? तो इससे अगला जो ब्रैकेट होगा ना वो, यानी ये ऐसे करके, ठीक है, तो इसे हटा ही देता हूं मैं। ठीक है, तो वो कैसे वाले चतुर्भुज होंगे फिर? वो ब्लैक वाले। ठीक है ना? यानी ये ब्लैक वाले होंगे। ठीक है, चलिए जी, तो ब्लैक वाले को किस किस में है गाइस? या तो एक में या 4 में, तो ये तो दोनों खत्म ही हो गए, दूसरी और तीसरी फिगर तो। ठीक है, आगे कुछ और दिखाई दिया? हाँ, क्या दिखाई दिया हमें गाइस? कि ये इसमें कितने हैं? 3 स्टार, अगले में 5 स्टार, 2 3 4 5, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, 2 3 4 5। ठीक है ना? तो अगले में फिर कितने होंगे गाइस? अगले में होंगे 3 स्टार। ठीक है ना? और वो 3 स्टार कहीं भी बना लो। ठीक है ना? समझ में आई ना गाइस? 3 स्टार बनाने हमें। ठीक है ना? तो 3 स्टार देखो किसमें गाइस? पहली फिगर में, दूसरी में। तो पहली में बन रहा है गाइस। तो कौन सा फिगर बनेगी मेरे पास? फिगर ए। अब एक लाइन और बची थी, इसे भी समझ लेते हैं। देखो, यहाँ एरो कितने हैं? 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, तो अगले में एरो कितने होने चाहिए? 6। जरा देखो, 6 एरो है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, बन गई बात। 6 एरो मिल गए, तो कौन सी बनी फिगर? तो फिगर ए। ठीक है, और फिगर ए किसमें है गाइस? ऑप्शन डी में। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना गाइस इतना चीज? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म पर लागू तर्क का अनुसरण करता हो। यानी ये देखना है गाइस कि 216 कैसे बना?
216 से क्या बनाना, 81, ठीक है। ऐसे ही 104 देखना है, 104 से क्या बनेगा, ठीक है ना। अब देखो चूंकि गाइस ये संख्या जो है इतनी बड़ी संख्या को छोटी संख्या करके लिखा है, तो क्या करा होगा, यानी इसे कहीं जोड़ा जाड़ा होगा फिर, ठीक है, जोड़ के या घटा के। तो जरा देखिए कुछ बन पा रही है बात। अगर मैं यहाँ देखूं, 2 और 1 3, 3 और 6 9, ठीक है ना। अगर मैं इस 9 का स्क्वायर करूं तो कितना बनेगा, 81। हाँ है लिखा हुआ, बात बन जाएगी। तो जरा फिर देखो, फिर 104 का, 1 और 0 1 और 4 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा इस, 25। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, हाँ है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, यानी क्या बनेगा, 25, ठीक है। समझ में आई? बस देखिए गाइस, यहाँ पर इन क्वेश्चनों में यही करना होता है। अगर संख्या जो है बड़ी संख्या अगर एक छोटी संख्या बनी है तो जोड़ के या घटा के, और छोटी संख्या को अगर बड़ा करा है तो फिर वो स्क्वायर या क्यूब में लेके जाता है, ठीक है ना। चीज समझ में आ रही है ना बात। चलिए, तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे फिर, कि यदि संख्या अनुक्रम 245631748512 में सभी विषम संख्याओं में से में 2 की वृद्धि और सभी सम संख्याओं में 2 की कमी कर दी जाए, और इसके बाद जो नई संख्या है वो अनुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए, तो बाएं से 5वां अंक पूछा कि कौन सा होगा, ठीक है ना। यानी 2-3 काम करवाया है इसने। तो चला पहले तो देखो संख्या लिख लो, 245631748512 ठीक है। जो विषम संख्या थी उसमें क्या करना है, 2 की वृद्धि। तो जरा पहले विषम संख्या ढूंढो, 5 है तो 5 से क्या बनेगा, 7, 3 है क्या बनेगा, 5, 1 से बनेगा 3, 7 से बनेगा 9, फिर 5 से बनेगा 7, 1 से बनेगा 3 और 3 से बनेगा गाइस 5, ठीक है। चलो जी, उसके बाद वो कह रहा है कि सम संख्या में 2 की कमी, 2 की कमी करनी है, कर दो जरा। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, 8 में से 2 गए 6, और जी 2 में से 2 गया 0। ये संख्या बन गई। अब इस संख्या को करना है अवरोही क्रम में, ठीक है। और अवरोही क्रम कैसा होता है गाइस, बड़े से छोटा, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है मेरे पास, इसमें 9 ही तो है, तो रख दो 9। उसके बाद में गाइस 9 के बाद में क्या होगा, 8, 8 है इसमें कहीं नहीं है। 7 है तो कितनी बार है, एक और एक 2 बार, तो 2 बार 7 लिख दिया। उसका साथ में 6 कितनी बार है, एक कहीं और नहीं, तो 6 एक बार। फिर क्या आएगी गाइस, 5, एक और एक 2, ठीक है, 5 2 बार है, लो जी 5 भी लिख दिया। 4 है इसमें, हाँ है गाइस एक बार। 3 कितनी बार है गाइस, एक और एक 2, और है कहीं नहीं, तो 3 को लिखो सिर्फ 2 बार। उसके बाद में गाइस कौन बचता है, फिर 2, एक 2, और कहीं है गाइस, हम्म एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, और तो कहीं नहीं है 2 इसमें, तो 2 आया सिर्फ 2 बार, लो जी 2 2 बार। अब कितना बचा गाइस, 0, एक तो है नहीं, तो फिर क्या 0, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 0 बन गई भाई गाइस बात ये। चलिए, अब उसने कहा था कि बाएं से 5वां अंक कौन सा है, तो बाईं ओर से तो ये है ना, जरा देख लो बस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5वां अंक जो है वो 5 ही तो है बाईं ओर से, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आएगी इतनी चीज बात। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। क्लियर है ना गाइस, बस वो क्वेश्चन को लेंथी दिखा के आपको डराता है, जबकि क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है गाइस, ठीक है ना।
चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि FAMOUS को FMAUOS के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में LEGEND को क्या लिखेंगे? तो चलो देखिए गाइस क्या लिखा है, FAMOUS को क्या लिख दिया इन्होंने, FMAUOS, ठीक है ना। तो बस हमसे पूछा किसके बारे में था, लीजेंड, LEGEND, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस इन्होंने क्या करा कि F और S दोनों को सेम वही प्लेस है, इनमें तो कोई छेड़खानी करी नहीं, तो छेड़खानी हुई क्या फिर, तो A पहुंच गया अपना इधर और M आ गया अपना इधर, मतलब इंटरचेंज हो गया, ठीक है, आपस में जगह चेंज कर ली। ऐसी O ने इधर आ गया और U इधर आ गया, यानी O और U भी बदल गए, तो बात बन नहीं बन गई। तो बस इसे भी ऐसी कर दो कि L को ऐसी रखो और D को भी ऐसी रखो, ठीक है। अब E और G है तो इनको इंटरचेंज कर दो, यानी G आ जाएगा यहाँ और E आएगा यहाँ। सेम ऐसी EN को E आएगा यहाँ और N आएगा गाइस यहाँ। तो क्या मिला मुझे, LGENED। कौन सा ऑप्शन है, LG से, तो LG एक में ही है यानी ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो दी गई आकृति को पूरा करेगा। यदि गाइस कौन सी आकृति को पूरा करना है, यानी देखो ये ब्लैक पॉइंट है, यानी ऐसी तो आएगी आकृति कुछ मेरे पास, यानी इधर को जोड़नी है ऐसी, ये इधर आएगा, ठीक है ना। ये ब्लैक वाले के सामने ब्लैक वाला है क्योंकि ये वाला ब्लैक है ना, तो इसके सामने तो ये ब्लैक वाला यही है, और ये कैसा व्हाइट है, ठीक है ना, तो ये भी तो इसके सामने व्हाइट वाला है। बस तो यानी इसके सामने ये स्टार ऐसे थे, इसके सामने भी ऐसे ही रख दिए स्टार, और इसके सामने ऐसे थे, ये प्लस का निशान था, तो बस इसके सामने भी ऐसे ही रख दो गाइस, प्लस प्लस। या देखो गाइस किसमें है हमारे पास, वो भी डबल लाइन के साथ है, ठीक है ना। इसमें इस डबल प्लस है बट लाइन भी डबल है, बट ये क्या है, एक जो प्लस जा रहा है इस लाइन के अंदर आ रहा है, लेकिन मुझे ये दोनों प्लस कैसे चाहिए, लाइन से बाहर, ठीक है ना। खत्म, इसमें एक है खत्म, इसमें दो है बट इसकी लाइन नहीं है इसलिए खत्म, इसमें दो है और लाइन भी दो है, तो कौन सी फिगर बन गई, फिगर डी। फिगर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना किसी। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गई कि यदि एस को बोल दिया है 6, ए को बोला है 2, एज को बोला है 156 और परसेंटेज का मतलब है कितना गाइस 3, और कॉपीराइट का मतलब है कितना गाइस 10, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है ए प्लस परसेंटेज गुणा हैज भाग एस माइनस कॉपीराइट, ठीक है ना। चीज समझ में आई ना भाई, इसका हमसे क्या निकालना है, सॉल्यूशन। जरी गई सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, ये देखो ए का मतलब क्या है, 2 प्लस परसेंटेज का मतलब क्या था 3, ठीक है, गुणा हैज का मतलब क्या था 156 भाग एस का मतलब कितना था गाइस 6, ठीक है ना, माइनस कॉपीराइट का मतलब कितना था, चलो करो सॉल्व। तो पहले तो 6 से भाग ही होगी, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जी 6 दूनी 12 बचा 3, 6 छंग 36, 26 आ गया, गुणा कर दो 3 से और प्लस हो जाएगा 2। जरा देखो 26 दिया कितने होते गाइस 78 प्लस 2 और माइनस के 10, ठीक है। अब 2 78 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इस 80, और 80 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए
इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात गाइस इतनी की? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के का जो स्थान है वो शीर्ष से 30वां है। शीर्ष से 30वां है ना, तो मैंने कहा कि ये पूरी एक कक्षा की रो थी। इस कक्षा में जो उसका ऊपर से स्थान है वो कितना है गाइस? 30वां। लो जी मैंने बोल दिया यहाँ पे, यानी यहाँ तक 30 है। ठीक है, वो कह रहा, और ये टोटल कितने बताए हैं इसमें? 60। ठीक है ना? ये जब 10 लड़के और शामिल हो जाते हैं, शामिल हुए, तो यानी ये हो गया, ये नीचे को बढ़ा दिए 10 लड़के, तो टोटल कितने हो गए गाइस अब मेरे पास? 70। ठीक है, तो उसका एक स्थान कम हो जाता है, यानी वो अब यहाँ था ना पहले, अब वो आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर, यानी ऊपर से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा इस पर? अब 31वां। ठीक है ना? चलिए, तो उसने पूछा कि अंत से उसका स्थान, नया स्थान क्या है, ये हमसे पूछा। तो अंत से मतलब डाउन से निकालना है। तो टोटल कैसे निकलता है गाइस? टोटल निकलता है अप प्लस डाउन माइनस 1, और हमें निकालना कहाँ से? डाउन से। तो डाउन कैसे निकलेगा कि टोटल में से घटा दो किसे? अप वाले को, और प्लस कर दो 1। तो टोटल कितने हो रहे थे गाइस मेरे पास? 70। ऊपर से स्थान कौन सा था उसका? 31वां, प्लस कर दिया 1। तो बस जरा देखो, 31 में से 1 जाएंगे 30, और जी फिर कितना आ गया? 70 में से 30 घटा दो, और 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ गया? 40। यानी उसका अंत से जो स्थान है वो कौन सा है? 40वां। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया अच्छे से? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे। एक लड़की है जो अपने घर से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो दक्षिण मैंने अभी कहाँ बताया था गाइज आपको? नीचे की ओर, यानी ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो वो दक्षिण की ओर गई है, मैंने कहा कि ये उसका घर होगा। घर से नीचे की ओर जाएगी यानी दक्षिण की ओर। कितना चली? 3 किलोमीटर। चलिए, उसके बाद उसने क्या कहा हमसे कि और दाईं ओर मुड़ने के बाद में 4 किलोमीटर जाती है। ठीक है ना? यानी अपने दाईं ओर घुमाओ, दाईं ओर घूमेगी कि तो किधर मुड़ेगी गाइस? वो इधर की ओर। ठीक है, और 4 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर कहाँ जाएगी ऐसे? ऊपर की ओर। लो जी, 5 किलोमीटर चल गई। ठीक है, और एक बार फिर दाईं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो दाईं मुड़ेगी एक बार और, यानी ये आ गया। लो, यानी ये 4 था तो ये भी तो 4 ही होगी। हाँ जी, यानी इस पॉइंट के बिल्कुल ठीक ऊपर आ गई है। ठीक है, उसने पूछा है कि वह उसने अपने घर से किस दिशा में चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब उसने ये पूछा है हमसे कि उसे अपने घर पहुंचना है। घर उसका यही तो है नीचे को, तो पूछना चाहिए वो कौन सी दिशा में चलना चाहिए। तो घर पहुंचने के लिए तो उसे नीचे को चलना है, और नीचे को दिशा कौन सी है? दक्षिण, यानी साउथ। ठीक है ना? चीज समझ में आई गाइस? तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। समझ में आया ना गाइस इतनी चीज? क्लियर है? हम्म, अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ? चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। यानी कहने का मतलब ये है कि D6 है, H12 है, L18 है, क्वेश्चन मार्क, फिर T30, यानी इससे ये बनाना है, इससे ये और फिर ये। ठीक है ना? तो जरा देखते हैं जरा। तो सबसे पहले तो हमें देखो गाइस,
एच से डी से एच कितना प्लस हुआ 4, फिर एच से एल गए तो भी +4, और एल से जब जाएंगे यहाँ भी तो +4 करेंगे तो कितना होगा गाइस 12, 4 16, यानी 16 नंबर किसका होता है गाइस 16 किसका होता है गाइस पी का। चलो जी, और 16 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया गाइस ये 20, बात बन गई, यानी पी आएगा। ठीक है, नंबर की ओर देख लेते हैं, ये 6 से बना क्या 12 तो +6 हो गया। अब 12 में 18 बनाना तो 6 प्लस करेंगे, ठीक है। अब 18 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और जब 24 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा इस 30। तो क्या ऑप्शन बन गया पी 24, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद दो, एक और दो से संख्यात्मक तर्क दिए गए हैं। ठीक है, आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल तर्क है, मतलब कौन सा सॉलिड है आपका और कौन सा वीक है। क्लियर, समझ में आई ना गाइस। तो देखिए गाइस, कथन क्या है हमारे पास, क्या सरकार को कला पर खर्च करनी चाहिए। ठीक है, क्या सरकार को कला पर खर्च करनी चाहिए। क्या देखो गाइस क्या दिया है तर्क, हाँ कला किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है। ठीक है ना, कला जो है किसी के जीवन में क्या है गुणवत्ता लाती है। चलो दूसरा क्या दिया है, नहीं किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है और किसी मूर्ति से नहीं। ठीक है ना, तो कौन सा सही लग रहा है गाइस इसमें आपको, जरा देख। तो, तो क्या बताया गाइस हमें, क्या क्या निकला डिसीजन। तो देखो पहला वाला देखो क्या किसमें बोला था कि हाँ कला जो है किसी के जीवन में गुणवत्ता लाती है। हाँ, आप आपके अंदर अगर कोई कला है तो वो आपके अंदर क्वालिटी लाएगी नहीं लाएगी। जैसे किसी के अंदर पढ़ाने की कला है तो वो पढ़ाने की गुणवत्ता लाता है, किसी के अंदर बोलने की कला है तो वो बोलने की गुणवत्ता लाता है, किसी के अंदर नाचने की कला है तो वो नाचने की गुणवत्ता लाता है। तो पहला तो सही हो गया। ठीक है, क्या दूसरा सही है, नहीं किसी व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जो है वो जीवन में एक अच्छे अवसर से प्राप्त होती है नहीं। ठीक है, जो कला होती है वो जन्म से ही आ जाती है। ठीक है, अवसर से प्राप्त नहीं होती किसी से भी। ठीक है ना, तो इसलिए तर्क एक सही है, दूसरा गलत है। क्लियर है, समझ में आया ना किसी। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि किसी दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो दी गई आकृति का जो है प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना, ये दिया है RESISTANCE और हमारे पास रख दिया ये शीशा। ठीक है ना, दर्पण यानी मतलब, अब जरा देखो दर्पण की कंडीशन क्या होती है गाइस, कि जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में, और पोजीशन बदल जाती है। तो जैसे देखिए गाइस ये ई लास्ट में है ना, तो ई को तो शुरू में लिख दो, और वो भी कैसे पोजीशन बदल जाती है। ई ऐसे होगा, सी ऐसे बनेगा, एन ऐसे हो जाएगा, ए पे कोई फर्क नहीं, टी पे कोई फर्क नहीं, एस ऐसे बन जाएगा, आई पे कोई फर्क नहीं, फिर एस ऐसी हो जाएगा, फिर ई और आर, तो ई ऐसे और आर आपका ऐसे। ठीक है ना, तो जरा देखिएगा इस किस में बात बन रही है। कहीं कुछ बात बनी, हाँ मैंने यहाँ देखा ई सही है, सी सही है, एन बट सीधा है एन। ठीक है ना, एन सीधा है गलत, उधर ए उल्टा हो गया गलत। ठीक है ना, तो इसे तो हटा ही दो बस, और आर भी उल्टा ही था यहाँ पे। यहाँ पर गाइस देखा मैंने कि ई से शुरू है। ठीक है ना, कि मुझे तो यहाँ पे लास्ट में आर चाहिए, खत्म। ऐसे यहाँ देखो गाइस
ये भी क्या है, ई से ही शुरू है, मतलब ई लास्ट में है, जबकि ई तो शुरू में चाहिए था, और ये आर, और वो भी पलट वाला, ठीक है ना, यानी ये भी गलत। जल्दी गाइस, ये पहला ऑप्शन बन पा रहा था क्या हमारे पास, ई सी एन सही है, ए उल्टे का उल्टा ही यही रहेगा, टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस पलट जाएगा, आई में कोई फर्क नहीं, एस सही है, ई सही है और आर सही है, यानी बात बन गई, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, हम्म, कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद दो, एक और दो से संख्यात्मक दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ठीक है ना। जरा देखिए कथन क्या दिया हमें, कि प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए, पानी पीने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब देखो क्या निष्कर्ष है, बच्चों के लिए पानी पीना आवश्यक है क्योंकि वे प्रतिदिन क्या करते हैं, खेलते हैं। समझ में आई, बच्चों के लिए पानी पीना क्या है, आवश्यक है क्योंकि वे प्रतिदिन खेलते हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या है, पानी जो है बच्चों को बीमारियों से बचाता है, ठीक है। समझ में आई गाइस, जरा दोनों को सोचो जरा, प्रत्येक बच्चे के लिए कंडीशन दी थी कि वो प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास करे, ठीक है ना, करे। क्यों, क्योंकि देखो गाइस, बच्चे जो है एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए पानी पीना जो है वो आवश्यक होगा। क्यों, क्योंकि वो प्रतिदिन खेलते कूदते बहुत है, ठीक है ना, तो इसलिए पहला तो सही हो गया। दूसरा है कि पानी जो है बच्चों को बीमारियों से बचाता है, हाँ अगर बॉडी में पानी नहीं पहुंचेगा तो उसको कोई ना कोई बीमारी भी लग जाएगी, यानी दूसरा भी निष्कर्ष क्या होगा, सही, ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया है ना किसी। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार चिन्हों को बदलने के लिए गणित संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें ताकि वह संतुलित हो जाए, ठीक है ना। यानी क्या दिया है, 7 स्टार 13 स्टार 9 स्टार 100, यानी 7 स्टार 13 स्टार 9 स्टार और 100, यही तो है। तो जरा देखिए गाइस, क्या इसमें कहीं भाग रख सकते हैं, भाग कहाँ है, बीच में है, और भाग तो यहाँ होने की नहीं, तो भाग वाला तो ऑप्शन ही खत्म कर दो बस, ठीक है ना, भाग हो ही नहीं पा रही, तो और कहाँ रख सकते हैं गाइस हम, हम्म फिर हमें क्या है 100 बनाए, क्योंकि बराबर सबसे लास्ट में है तो बराबर यहाँ रख दो। अब बराबर रखेंगे तो यानी गाइस यहाँ पर क्या करें हम, यहाँ गुणा रखें और यहाँ प्लस। क्यों, देखे जरा समझिए, 13 की गुणा अगर मैं 7 से करता हूँ तो कितना होता है, 13 7 91, और उसमें मैं अगर 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 100, 100 ही तो लाना था, तो कौन सा सिंबल बना, गुणा प्लस और इक्वल, गुणा प्लस और इक्वल, कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद याद करें। लुप्त पद कहाँ है, यानी 50 से क्या लिखा गया गाइस, 25, 25 से लिखा गया है फिर 25.5, फिर 25.5 से फिर 25.5, फिर 25.5 से 26.5, और फिर इससे पूछा यानी यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और फिर इससे क्या लिखा गया है गाइस, 41.5। क्लियर है, जरा देखिए गाइस कैसे बनेगी बात, अगर मैं 50 से 25 जाना है तो क्या करूंगा मैं, आधा, ठीक है ना, यानी आधे से गुणा कर दी, ठीक है,
और फिर 25 आ जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, मैं आधा प्लस कर दो, ठीक है ना। 25 में अगर मैं आधा प्लस करूंगा तो 25.5 बन जाएगा, बात बन गई, यानी यहाँ तक तो सही है। तो जरा देखिए गाइस, फिर 25.5 से 25.5 कैसे लिख सकते हैं, तो गुणा 1 कर लो, ठीक है, बात बन जाएगी। और 25.5 से 26.5 बनाने के लिए प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ एक चीज समझ में आई क्या, कि पहले हुआ हाफ मल्टीप्लाई हाफ प्लस, फिर हाफ के बाद में क्या हो गया, +1, वो मल्टीप्लाई 1 +1, तो आपको कितना हो जाएगा इस, यानी 3/2 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 3/2 मल्टीप्लाई कर लो बस, कितने से, 26, यानी 3/2 का मतलब जानते हो, 1.5 प्लस और 1.5 गुणा 1.5 माइनस, तो 26.5 गुणा 3/2। जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 795/2। जरा सॉल्व करो, कितना, 2 तिया 6, बचा 1 19, 2 नम 18, ठीक है, बचा 1, पॉइंट लगाओ, ठीक है, 15 है, सॉरी, हाँ 15 है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था ना, ठीक है ना। तो 15, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया, 39.75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना कुछ चीज गई, क्लियर है। चल अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस, चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और हम आपके लिए इसी तरह से प्यारे प्यारे क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है ना। और गाइड, आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, या आप हमें जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसका नंबर आपको हमारे यूट्यूब के ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।